अनुपमा वही एक माँ है जिसने हमेशा अपने परिवार के हर मुश्किल में उसे साथ दिया है, हर मुश्किल से उसे बचाया है। आज वही माँ अपनी ही बेटी को पुलिस के साथ जाते हुए देखने पर मजबूर हो जाए तो शाह हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। घर के अंदर हर चेहरे पे डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ अनुपमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक झगड़े का नहीं, मामला एक ऐसे राज का है जो अगर दुनिया के सामने आ गया तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? पुलिस किसे गिरफ्तार करने आई और वह कौन सी सच्चाई है जो सालों से सबकी नजरों से छिपा हुआ था? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और अपडेट लेके आ गई हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, बात करें आज के एपिसोड की, जहाँ पे आज हर सच जो है किसी को हैरान करके रख देगा। सुबह का समय ऐसा हाउस में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, हर कोई अपने काम में बिजी था, लेकिन किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। तभी अचानक घर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुक जाती हैं। पुलिस अधिकारी तेजी से घर के अंदर आते हैं। उन्हें देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सबकी नजरें पुलिस अधिकारियों पे टिक जाती है। तभी यहाँ पे वो विजय आगे बढ़कर पूछता है, ऑफिसर क्या बात है? लेकिन जो जवाब मिलता है उसे सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। ऑफिसर कहते हैं, हमें एक गंभीर शिकायत मिली और जांच के लिए हमें एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाना होगा। और ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है और जब पुलिस उस व्यक्ति का नाम लेती है तो अनुपमा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनुपमा एक ही बात बार बार दोहराने लगती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत होते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं था। पूरा परिवार शॉक था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर इतनी बड़ी घटना कब घटी और कैसे हो गई। राही और प्रेम भी बेहद परेशान थे। उन्हें यकीन था कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, लेकिन पुलिस का कहना था सच सिर्फ जांच के बाद ही सामने आएगा। इसके बाद पुलिस उस इंसान को अपने साथ ले जाएगी और उसके जाते ही शाह हाउस में अफरा तफरी मच जाएगी। हर कोई अलग अलग बातें करना शुरू कर देता है। लोगों को लगता है कि यह किसी की सोची समझी साजिश है, जबकि कुछ लोगों को यकीन था इस कहानी में कोई बहुत ही बड़ा सच्चाई छिपा हुआ है। अनुपमा एक कोने में बैठकर लगातार रो रही है। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर यह सब हुआ कैसे? उधर पुलिस स्टेशन में पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। हर सवाल के साथ मामला और उलझता जा रहा है। पुरानी बातें सामने आने लगती है, कुछ ऐसे राज जिन्हें लोग भूल चुके हैं और कुछ ऐसे सच जो सामने आ जाते तो कई रिश्तों का जो अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इधर शाह हाउस में जो है दिग्विजय लगातार सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना वो सच के करीब जाएगा उसे उतने ही नए सवाल सामने आएंगे और एक रहस्यमय फोन, एक पुरानी फाइल, ऐसे सुराग जो किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। और शाम होते होते अनुपमा को ऐसी जानकारी मिलती है जिससे सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। पता चलता है कि इस पूरे मामले का संबंध अतीत की ऐसे घटना से है जिसे सब कुछ खत्म समझ रहे थे, लेकिन असलियत में तो वही कहानी अब शुरू हो गई है। अब अनुपमा फैसला करेगी, चाहे जो हो जाए वह सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। वह हर उस व्यक्ति से मिलेगी जो इस सच्चाई से जुड़ा रह सकता है और धीरे धीरे सच के कई टुकड़े उसके सामने आने लगते हैं। लेकिन तभी कहानी में आएगा एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसा इंसान आएगा सामने जिस पर किसी को शक तक नहीं था, लेकिन उसके पास वह जानकारी थी जो इस पूरे मामले को सोच को बदल कर रख सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह सच बताएगा या फिर हमेशा की तरह सब कुछ छुपा लेगा। जब अनुपमा उसका सामना करती है तो पहले तो वह हर बात से इनकार कर देता है, लेकिन जब सच सामने उसके सबूत रखे जाते हैं तो उसके चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं। लगता है कि यहाँ पर आखिरकार वह एक ऐसा सच बता देता है जिसे सुनकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है। धीरे धीरे असली गुनहगार का सामने आ जाएगा, पुलिस को नए सबूत मिलेंगे और जिस तरह से वह सुंदरा कोठारी यहाँ पर चाले चलने वाली है, यहाँ पर अनुपमा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाली है। अब यहाँ पे उसने कह दिया है जो है गौतम कोठारी से, गौतम गांधी से, तो यहाँ पे गौतम गांधी को कह दिया पुलिस को बुलाने के लिए और यहाँ पे किसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, यहाँ पर अनुपमा के खिलाफ जो है कंप्लेन करने के लिए। लेकिन इस पर ये जो गलत जो है पंगा ले लिया है, अब अनुपमा किसी की नहीं सुनने वाली है। अब आखिरकार यहाँ पे गौतम और यहाँ पे प्रेम दोनों को ही जेल जाना होगा। लेकिन इसमें जो है घर का भेदी लंका जो है टोस्तू, उसे भी तो नहीं छोड़ना है। यहाँ पर इन सभी को जेल भेजना होगा अनुपमा को। जब यहाँ पे अगर वसुंधरा कोठारी जब इतने बड़े कदम उठाएगी, अब इतना बड़ा जो है यहाँ पर जिस तरीके से फैसला लिया है और उसमें प्रेम जो है जिस तरह से यहाँ पर जो अपने हद पार कर दिया है, अपने आत्मसम्मान को बेच दिया है, अब वो किसी भी हालत में बस यहाँ पे बेइज्जती किए जा रहा है। तो भाई अकल ठिकाने लगाने के लिए अनुपमा को कोई बड़ा कदम तो उठाना ही पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पे अनूप जो है प्रेम है उसकी अकल ठिकाने तो आए। अब जिस बेहोशी में जब वो श्रुति का और यहाँ पे जिस तरीके से आक्रामक होता जा रहा है तो यहाँ पर प्रेम को उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ देखेंगे तो सु भी है जो उसने भी अपनी पूरी तरीके से बर्बादी की तैयारी शुरू कर ली है।
इस बार घर से यहाँ पर दिग्विजय नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से जो है घर कैसे फिर से जो बाहर घर निकाला होगा यहाँ पर तोसू का, जिस तरीके से उसने यहाँ पर की है। अब यहाँ पे अपनी कमीशन बेसिस पे अपनी ज़िंदगी चलाने वाला है तोसू, क्योंकि अब अपनी आखिरी रास्ता जो है अपनी जिस तरीके से घर के बाहर का रास्ता तैयार कर लिया है, क्योंकि इतने खराब माहौल में भी वो अपनी ही जो है फ़ायदा देख रहा है, अपनी जो आदत से बाज नहीं आ रहा है। अब परिवार को जिस तरीके से वो बर्बाद करने की सोच रहा है, अनुपमा का बेटा होके जिस तरीके से वो छल कपट वो करता है, तब तोसू की इस गंदी जो है हरकत के ऊपर तो पहले तो यहाँ पर वही है कि इससे जो है वो सज़ा मिलनी ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कहाँ से आई है। अब यहाँ पे गौतम क्या ही कर लेगा, गौतम वो लेके जाएगा जो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ कहाँ से आई है, उनको बस इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि अनुपमा क्या सोच रही है, क्या करने वाली है, आगे कौन सा कदम उठाएगी, बापूजी क्या सोचते हैं, तो बापूजी क्या बोल रहे हैं। अब भाई अपने ही जो है दादा बाबू माँ पर जो है इस तरीके से जो है जिस कैमरा घुमा कर घूम रहा है तोसू, तो अनुपमा तो उसे गधे पे बैठाकर उसकी जो है यात्रा जरूर से ही निकालेगी अनुपमा। इस बार जो है तोसू को जो है बचने वाला नहीं है। अब अंधे लोगों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर देखते हैं कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जिनके लंबे वीडियो होते हैं, उसमें 2 लाइनें काट के लोग भड़का दिया जाता है। अब यह मैसेज होगा शायद इस वीडियो में, वो 2 लाइनें होंगी जो बीच में यहाँ पर जो बोला गया है, और जिस बात को लेकर प्रेम और भी ज़्यादा गुस्सा करने वाला है और गौतम गांधी इसका फ़ायदा उठाने वाला है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से जो है ना वो ट्रोल भी होने वाला है। अब इस पर सिखाएंगे, गाली गलौज करेंगे, ट्रोलिंग भी होंगे। सिर्फ वो 2 लाइनें जो इतनी लंबी वीडियो में बोला जाएगा, ऐसा कुछ क्या तोसू गौतम के साथ मिलकर करने वाला है। यहाँ पे और भी जो आग में घी का डाल काम करने वाला है डालकर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से प्रेम आग बबूला हुआ है, अब तो यहाँ पर उसको जो है पूरी तरीके से आग भड़का कर ही रहेगा। तो यह देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि उसकी आखिरी गलती या फिर आखिरी हरकत होगी इसकी जो है गधे पे जिसको तो रथ यात्रा तो निकलेगी ही निकलेगी। अब यहाँ पर देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होना है। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर तोसू के इस बिहेवियर को लेकर? क्या उसे फिर से जो है लात घूंसे मार कर घर से बाहर निकाल देना चाहिए? और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर प्रेम का आक्रामक रूप दिखाया गया है, क्या यहाँ पे अनुपमा उस पर ठंडा पानी डालकर जो है पूरी तरीके से शांत कर पाएगी? क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर अब राही को भी ये बात तो समझ में आ ही गया है कि ये प्रेम का गुस्सा जो है यहाँ पर कुछ और भी ज़्यादा बड़ा धमाका करने वाला है। अब इसको कितनी बर्बादी तक ले जाएगा ये प्रेम, जो पहले भी बर्बाद कर चुका है। हर जिस काम में जाता है उस काम को बर्बाद कर रख देता है, बिजनेस में जाता है तो बिजनेस बर्बाद करके रख देता है। अब इस बार जो है अपने ही घर का पूरे तरीके से जो है यहाँ पर जो है अर्थी निकालने वाला है। तो यह देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। वसुंधरा कोठारी जो है प्रेम के आग में जल के राख जो होने वाली है। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।